आप लोग आप लोग प्रार्थना कीजिए क्योंकि थोड़ा गहरा लग गया था और लगा तब विश्वास नहीं हुआ और ऐसा लगा कि ये क्या हुआ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 ऐसे फेमस लोगों के बारे में जिन्होंने 2024 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इस लिस्ट में बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो अगर आप भी रतन टाटा, बाबा सिद्दीकी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं ऋतुराज सिंह। एक इंडियन टेलीविजन एक्टर थे जो इंडिया की कई टीवी सीरियल शोज और मूवीज में काम कर चुके हैं। इन्हें काफी लोग पसंद भी करते थे। ऋतुराज सिंह ने अब तक 50 से भी ज्यादा टीवी सीरियल शोज और मूवीज में नजर आ चुके हैं जो अपनी एक्टिंग और काबिलियत के लिए जाने जाते थे। ऋतुराज सिंह ने 23 मई 1964 को कोटा राजस्थान में अपना जन्म लिया था, लेकिन बदकिस्मती से इनको हार्ट अटैक आने की वजह से इन्होंने 20 फरवरी 2024 को मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली और 59 इयर्स की एज में इस दुनिया को वो छोड़कर चले गए। नंबर 9 पर आती है कविता चौधरी। कविता चौधरी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो प्रोफेशन से इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थी। इन्होंने भी कई टीवी सीरियल शोज और मूवीज में साइड रोल का किरदार निभा चुकी है और इनकी कई टीवी सीरियल शोज हिट भी हो चुके हैं। कविता चौधरी ने अमृतसर में अपना जन्म लिया था और वहीं पर कविता चौधरी ने अमृतसर के अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया और इनकी भी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। कविता चौधरी ने 15 फरवरी 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। नंबर 8 पर आती है तिशा कुमार। ये कृष्ण कुमार की डॉटर है जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स एंड फिल्म प्रोड्यूसर है। कृष्ण कुमार ने न जाने अब तक कई बॉलीवुड में सुपरहिट मूवीज दे चुके हैं जिसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। तिशा कुमार उन्हीं की डॉटर है और ये टी सीरीज के ओनर यानी के भूषण कुमार की कजिन भी है। तिशा कुमार का जन्म 6 सितंबर 2003 को हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से इनको कैंसर होने की वजह से तिशा कुमार ने 18 जुलाई 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसकी वजह से बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी सैड एंड इमोशनल हो गए थे। नंबर 7 पर आते हैं सतीश कौशिक। इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे या आपने इन्हें कभी ना कभी तो किसी मूवीज में जरूर देखा ही होगा। इनका पूरा नाम सतीश चंद्र कौशिक है। ये प्रोफेशन से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन, एडिटर एंड स्क्रीन राइटर थे और इनकी कॉमेडी को काफ़ी लोग पसंद भी करते थे। लेकिन सतीश कौशिक भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्हें भी हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी डेथ हो गई। सतीश कौशिक ने 66 इयर्स की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी इनकी मूवीज और कॉमेडी को लोग देखना पसंद करते हैं। नंबर 6 पर आते हैं संजय गदवी। ये भी एक इंडियन एक्टर थे। इन्होंने कई बॉलीवुड की मूवीज में काम कर चुके हैं जैसे धूम, धूम 2, मेरे यार की शादी, अजब गजब लव जैसी मूवीज में नजर आ चुके हैं। ये प्रोफेशन से एक इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर थे, लेकिन इनकी भी शायद हार्ट अटैक आने की वजह से 19 नवंबर 2024 को मुंबई में 57 इयर्स की एज में संजय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इनकी भी डेथ का रीज़न हार्ट अटैक ही बताया जाता है। नंबर 5 पर आते हैं गोविंदा। गोविंदा को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। गोविंदा ने ना जाने अब तक कई मूवीज़ कर चुके हैं, जिसमें से कुछ हिट रही है तो वहीं कुछ ब्लॉकबस्टर भी रही है। गोविंदा एक एक्टर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। गोविंदा ने अभी हाल ही में अपने आप को गोली मार ली थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि गलती से इन्होंने कर दिया था, लेकिन तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाया गया जिसकी वजह से इनकी जान बच गई और अब वो अपने हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। नंबर 4 पर आते हैं विकास शेट्टी। विकास शेट्टी एक इंडियन टेलीविजन एक्टर थे। इन्होंने कई एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल शोज में काम कर चुके हैं और कई बॉलीवुड की मूवीज में साइड रोल का किरदार भी निभा चुके हैं। विकास शेट्टी ने 12 मई 1976 को चंडीगढ़ में अपना जन्म लिया था, लेकिन 8 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में इनकी डेथ हो गई थी और विकास शेट्टी ने
48 इयर्स की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इनकी डेथ का रीज़न मिनी हार्ट अटैक बताया जाता है। उसके बाद हमारी लिस्टों में नंबर 3 पर आते हैं पंकज उधास। इन्हें आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पंकज उधास ने ना जाने अब तक कई बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स दे चुके हैं। ये एक प्लेबैक सिंगर थे और आज इनके 90s के सॉन्ग को काफ़ी लोग सुनना भी पसंद करते हैं। पंकज उधास भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पंकज उधास ने 72 इयर्स की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पंकज उधास ने 17 मई 1951 को जैतपुर में अपना जन्म लिया था और 26 फरवरी 2024 में मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। नंबर 2 पर आते हैं बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी को अब तक जो लोग नहीं जानते थे अब वो भी इन्हें जानने लगे हैं। बाबा सिद्दीकी प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन थे जो एनसीपी पार्टी के लिए काम करते थे और रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए भी काफ़ी फेमस थे। इनकी इफ्तार पार्टी में कई बड़ी बड़ी हस्तियां आया करती थी और कई बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इनकी पार्टी में शरीक हुआ करते थे। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के सबसे करीब दोस्त भी थे। बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर 9:30 पर इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से इनकी फैमिली बेहद गमगीन और परेशान हो चुकी है। इन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पर बाबा सिद्दीकी ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन शार्प शूटर ने इनके ऊपर गोली चलाई थी वो अब पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। उसके बाद हमारी लिस्टों में नंबर 1 पर आते हैं रतन टाटा। गवर्नर, ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, dignitaries, ladies and gentlemen, walking around this tea hub building. रतन टाटा सर को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाले व्यक्ति भी रतन टाटा ही है। ऐसा बताया जाता है कि रतन टाटा हर महीने कई 100 करोड़ों रुपए सिर्फ डोनेट ही कर देते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 में 86 इयर्स की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसकी वजह से आज कई लाखों लोग इन्हें मिस कर रहे हैं। रतन टाटा सर को हर कोई मिस कर रहा है और मैं आपको बता दूं, रतन टाटा के पास करीब 100 यानी कि 100 से भी ज़्यादा कंपनीज थी और उन कंपनीज का टोटल मार्केट कैप करीब 400 बिलियन US डॉलर बताया जाता है, जिसमें आप सोच सकते हैं कई मुल्कों की GDP आ जाएंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप इनमें से किसके फ़ैन हैं और आप किसको पसंद करते हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।